मेरे प्यारे साथियों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोज पार्ट, जो कि 4 अंकों का होता है, 4 मार्क्स का आता है। तो आप जानते हैं कि आपके क्लास 12 के जो टेक्स्ट बुक है अंग्रेजी का बिहार बोर्ड में, उसका नाम है रेनबो पार्ट 2। और इसके भी 2 पार्ट है, एक है प्रोज पार्ट और एक है पोएट्री पार्ट। तो प्रोज पार्ट में टोटल 11 चैप्टर्स है, पोएट्री में टोटल 10 चैप्टर्स पूछे गए हैं। इन दोनों चैप्टर्स से काफ़ी प्रश्न आते हैं, लघुतरीय प्रश्न आते हैं। इन चैप्टर से आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आता है। तो आज हम प्रोज पार्ट यानी गद्य भाग से देखेंगे। जैसे हिंदी में आप देखते होइएगा, चैप्टर के कुछ लाइंस को उठाकर रख देता है और कहता है इन लाइंस की व्याख्या कीजिए। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी में आपका जो प्रोज पार्ट है, उन चैप्टर्स के कुछ महत्वपूर्ण वाक्यों को, कुछ सेंटेंस को या कुछ को उठाकर आपके सामने रख देगा एग्जाम में। और आपको करना क्या होगा, उसको एक्सप्लेन करना होगा, समझाना होगा कि लेखक इसके जरिए कहना क्या चाहते हैं। तो जैसे चैप्टर 1 की हम बात कर लेते हैं। द कॉमन पीपल लिव्ड इन इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोड दियर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन। 2023 और 20 का क्वेश्चन है कि साधारण लोग स्वतंत्र रूप से गांव में रहते थे और साथ ही साथ वो कृषि के पेशा को अपनाकर जीवन यापन करते थे। द सर्टेन लेवल इट बिकम्स ए हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प। ये जो सुख सुविधाएं और आराम होता है, भौतिक शरीर के लिए जो आराम होता है, वो एक हद तक क्या होता है, हमारे लिए जरूरी होता है। लेकिन अगर हद से ज्यादा आराम और सुख सुविधाओं के अगर वश में इंसान चला जाए तो वो हेल्प करने से ज्यादा एक रुकावट की तरह काम करता है। 2024, तो आप देखिए 20, 23, 24, तो हाल फिलहाल के वर्षों में इस चैप्टर से एक्सप्लेनेशन के काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप चैप्टर 1 को अच्छे से लाइन बाय लाइन, ये आपका पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसको तो अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और साथ ही साथ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है 20 में, 23 में और 24 में। तो थोड़ा सा आप पिछले कई वर्षों के पूछे गए प्रश्नों को भी देख के जाएंगे, हो सकता है वही रिपीट हो जाए। जैसे 23 में देखिए आया हुआ है। नेक्स्ट आगे देखिए, चैप्टर 2 की बात करते हैं। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज फॉलो द अर्ग towards moral development as free person and under self imposed discipline। 2023 का क्वेश्चन है, भारत इज माई होम से। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनामिक। 2021 का क्वेश्चन है। तो रिपीट तो इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं हुआ है, लेकिन 2 बार पूछा हुआ है। और इस चैप्टर में बहुत से ऐसे टर्म्स है जो एक्सप्लेन करना जरूरी है। थोड़ा फिलोसफिकल टच है इस चैप्टर में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप उसको पढ़ के जाएंगे लाइन बाय लाइन। जैसे ये वाला जो टर्म है, हो सकता है मे बी ये रिपीट हो जाए। बहुत अच्छा वाक्य है, पास्ट इज नॉट स्टैटिक, है ना। पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक बट इट इज अलाइव एंड डायनामिक, है ना। कि भूत जो होता है, जो बीता हुआ समय होता है, वो मरा हुआ या रुका हुआ, ठहरा हुआ नहीं है, बल्कि वो जीवित और डायनेमिक है, वो जीवित और गतिशील है। इसको समझाना है भारत इज माई होम के जरिए। नेक्स्ट आगे अगर आते हैं, अगर हम लोग चैप्टर 3 की बात करते हैं, तो द इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पोक एंड बाय दैट टाइम ही सीम टू बी हैव फॉरगॉटेन व्हाट आई हैड सेड। 2023 नानू काका वाला चैप्टर से। नेक्स्ट, mother was waiting on the doorstep, her face wreathed in a smile। 2022, I called the धोबी and uncle gave him the coat and took him outside and had a talk with him। 2021, 21, 22, 23, यानी कि अब तक इस चैप्टर से एक्सप्लेन करने के लिए 3 प्रश्न आ चुके हैं। 3 और एक और है यहाँ, चौथा भी है कि what that means he will be there for weeks, ministers don't see people for weeks, months, oh my god। यानी कहने का मतलब कुछ बीच के भी कुछ पार्ट यहाँ पे डॉट करके बिहार बोर्ड ने हटा दिए हैं। वो ये जानना चाहता है कि आपने उस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है। चैप्टर को पढ़ना ही नहीं है, घोर के याद कर जाना है। अगर ये सब क्वेश्चन बनाना है
तो लाइन बाय लाइन आपके जबान पे चढ़ जाना चाहिए। तो इसलिए एक चैप्टर को एक बार पढ़ने से नहीं होगा, कम से कम एक चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़िए और पूरा आनंद लेके पढ़िए, तभी आप ये सब प्रश्न बना पाएंगे। क्योंकि लिटरेचर है, साहित्य का मतलब ही होता है कि आप उसको समझ भी रहे हैं, उसको अनुभव भी कर रहे हैं और उसका आनंद भी ले रहे हैं साहित्य का, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो देखिए चैप्टर 3 कितना इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो 2025 के लिहाज से इस चैप्टर के जितने भी एक्सप्लेनेशन वाले जो टर्म्स होंगे वीवीआई, चाहे गाइड में हो चाहे कहीं से भी आपको मिल जाए, या इस पूरे चैप्टर को ही नानू काका वाला जो चैप्टर है पिंच ऑफ स्नफ, थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो अगर हम गेस की बात करें तो शुरुआत के जो तीनों चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट है, तीनों चैप्टर से प्रश्न आ सकते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, तो पढ़ के जाना है। अब आते हैं चैप्टर 4 से, बस एक बार क्वेश्चन आया है, फ्री एट द लास्ट, फ्री एट द लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी वी आर फ्री एट द लास्ट, बस यही आया है। आप देख लीजिएगा, देखिए जो क्वेश्चन पूछा है उसको तो हर हाल में देख के जाइएगा, चैप्टर भले आप छोड़ दीजिए, क्वेश्चन जो पूछा है उसको देख के जाना है, क्या पता रिपीट हो जाए दोबारा, तो वो छोड़ने की गलती नहीं करना है। तो चैप्टर 5 हो गया। अब आते हैं चैप्टर 5 की बात करते हैं। यहाँ भी देखिए काफी प्रश्न आए हुए हैं चैप्टर 5 में। Within the herd, we are most friendly to each other than are many species of animals। 2022 का है। It is obvious that we know more than animals do, and it is common to consider this one of our advantages। देखिए 18 में, 21 में, 23 में इंपॉर्टेंट है। एक तो ये चैप्टर से इतना क्वेश्चन आया हुआ है, दूसरा बात कुछ क्वेश्चन है जो रिपीट भी हो रहे हैं। आगे, इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स वाज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, 2020 का क्वेश्चन है। तो ये जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 1, 2, 3, 4 को, 4 में जो क्वेश्चन पूछा है उसको छोड़ के आप चैप्टर स्किप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन चैप्टर 5 छूटना नहीं चाहिए, और खासकर ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, रिपीट जो हो रहा है। तो आप इसको ध्यान में रख के जाएंगे, चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ये आपका ध्यान में रखना। बर्टन रसल वाला जो चैप्टर है। अब आते हैं नेक्स्ट चैप्टर 6 को देखिए। चैप्टर 6 जो है, देयर इज एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर अ बॉय लाइक यू, सिवेई वाला जो चैप्टर है उससे है। सिवेई इज नाउ engrossed in his pictures, he no longer feels any bitterness towards the teachers। 2020 का क्वेश्चन है। उसके बाद 21, 22 और 20 में आया है, उसके बाद नहीं आया है। तो जो क्वेश्चन आया है कम से कम उसको पढ़ लीजिएगा, बाकी आप इस चैप्टर को थोड़ा देर के लिए स्किप कर सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर 7 की, अगर हम बात करें तो इससे देखिए, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज आर मेनी एंड वेरिड। तो जिस तरह से चाइल्ड बर्थ को मैनेज किया जाता है परंपरागत समाजों में, तो वो कई तरीके के हैं और अलग अलग है। तो इसको 2018 में पूछा हुआ है। इन नॉन टेक्नोलॉजिकल सोसाइटीज एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ इज ऑलवेज अटेंडेड, 2024 का क्वेश्चन है। तो हाल फिलहाल में बिहार बोर्ड का इस चैप्टर पे काफी नजर है, बिहार बोर्ड का लघुत्तरीय भी इससे काफी आया हुआ है, तो थोड़ा इसको देख लेना है, देख के जाना है। चैप्टर 9 की बात कर लेते हैं। When the van had gone, they stood alone on the pavement looking at the ground, 2022। और he dash 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 यानी कुछ छोड़ दिया है। उसके बाद he knew nothing about the stock markets but he knew everything about a hen, 2023 का और 20 का क्वेश्चन है, यानी कि इधर में क्वेश्चन इस चैप्टर से आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं, तो ये भी देख के जाना है। चैप्टर नंबर 10, रिलीजन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट। जो धर्म है वो भारतीय जीवन में हमेशा से था, और ये अपने अच्छे से अच्छे फॉर्म में है और अपने बुरे से बुरे फॉर्म में है, 18 में, और ये क्वेश्चन लघुत्तरीय में भी आया हुआ है। माई लाइफ हैज बीन टू क्राउडेड विथ ट्रेवलर्स and many people for me to put it all within the covers of one book, 2024 में आया हुआ है। यानी हाल फिलहाल में अगर छेड़ दिया है तो उसको देख के जाना है। पिछले साल इस देखिए 2001 क्वेश्चन पूछा था 2018 में केवल,
19 में, 20 में, 21 में, 22 में नहीं पूछा, और अचानक से 2010 में क्वेश्चन इस चैप्टर से उठा लिया। तो बिहार बोर्ड जो है ना यही करता है, कब कहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी एक अनुमान हम लगा के जा सकते हैं। और चैप्टर 11 है, यू टू हैड बेटर हरी अप एंड गेट मैरिड, जस्ट डू मी अ फेवर एंड लीव मी इन पीस। 2023 और 19 का ये क्वेश्चन है, और 19 और 23 में पूछा है। तो अब आप क्या करेंगे? अब आपको मैं यही कहना चाहूंगा कि अंतिम के जो 3 चैप्टर है, चैप्टर 11, चैप्टर 10 और चैप्टर 9, इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। चैप्टर 7 से भी क्वेश्चन उठा लिया गया है, तो ये बात ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें चैप्टर 6 की और चैप्टर 5 की, ये जो है हमारा चैप्टर 6 है, 6 यहाँ तक है। देखिए कितना क्वेश्चन आया है, 6 तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। चैप्टर 6 जो है आपका, उससे काफी प्रश्न देखने को मिल रहा है। 7 से ये 2 प्रश्न आए हुए हैं, तो आप देख लीजिएगा, आपके ऊपर है। लेकिन अंतिम का 3 चैप्टर जरूर पढ़ना है, शुरू का 3 चैप्टर जरूर पढ़ना है। और बाकी बीच में अगर बात करें तो चैप्टर 6 देख लेना है अच्छे से। और चैप्टर 5 से देखिए कितना क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखना। चैप्टर 4 को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए समय कम है तो ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो मैं आपको ये सलाह जरूर दूंगा कि आप जितने प्रश्न पूछे गए हैं एक्सप्लेन वाला या लघुत्तरीय वाला, उनको तो जरूर पढ़ के जाएंगे। और जो नहीं पूछे गए हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। और जो प्रश्न नहीं पूछे गए हैं तो आप देखिए कि कौन चैप्टर से बिहार बोर्ड ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है और हाल फिलहाल में उसका किस चैप्टर पर नजर है। उन चैप्टर्स के नहीं पूछे गए एक्सप्लेनेशन वाले और लघुत्तरीय प्रश्नों को देख के जाना है। इससे आप क्या करेंगे, एग्जाम में आप अच्छा कर सकेंगे। और कहने के लिए तो आप शॉर्ट तैयारी भी करके जा सकते हैं, लेकिन कहा जाता है ना, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा, अगर आपके पास समय है तो आप कोशिश कीजिएगा सारे चैप्टर्स को एक बार लाइन बाय लाइन पढ़े, उसके सारे समरीज को एक बार जरूर देख के जाए। थैंक यू।